नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अभियान न्यूज चैनल में हमारे साथ आज नीरज गुप्ता स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक हैं और हमारे चैनल में है। आज उनका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। और हम आज हमारे चैनल में आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप समाजसेवी भी हैं और राजनीतिक से जुड़े हुए भी हैं, तो ये जानने का प्रयास करेंगे हम आपसे और कई सवाल होगा हमारा आपसे जनहित के मुद्दों पे। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन के आप संयोजक हैं, आप हमें ये बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि स्वच्छ भारत मिशन में आप कब से हैं और इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सभी जनता को नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। स्वच्छ भारत मिशन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकुल ओझा जी हैं। उनके द्वारा 3 दिन पूर्व स्वच्छ भारत मिशन हजारीबाग जिला कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें हजारीबाग ज़िले में वर्षा ऋतु को देखते हुए पूरे ज़िले में 21,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। और इसी संकल्प के साथ मैं कल ही से ही अपने क्षेत्र में डोर टू डोर घूम के पेड़ लगाने का काम करूंगा। मेरा सवाल ये है कि आप स्वच्छ भारत मिशन में कब ज्वाइन किए और स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, पूरे देश में इसका उद्देश्य क्या है, जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन एक नाम दे करके पार्टी से अलग करके इसको काम करने का तरीका है, तो वो तरीका क्या है और कब ज्वाइन किए थे आप। स्वच्छ भारत मिशन का जो है निर्माण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य उसमें बहुत तरह का आता है, जैसे कि तालाब हो गया, तालाब को जो है गहरीकरण करवाना, सुंदरीकरण करवाना, जहाँ जहाँ पेड़ पौधा की आवश्यकता है वहाँ लगाना, आपका नली गली रोड, इस तरह का जो है प्रधानमंत्री का स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत का यही एक मिशन निर्माण करना है, एक नया भारत का निर्माण करना, नया भारत का निर्माण करना है। आप अच्छा समाज सेवी हैं, आपका अच्छा हजारीबाग शहर में बढ़िया नाम है, हजारीबाग से बाहर भी आपका नाम है। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में आप बढ़िया काम कर रहे थे, उसके बावजूद आप एक राजनीतिक पार्टी का ग्रहण करते हैं, उसके पीछे कोई कारण है क्या। राजनीति पार्टी ग्रहण करने का यही कारण है कि जो समाज सेवी हम करते हैं, तो जिस टाइप का सम्मान और जिस टाइप का हमको सहयोग पदाधिकारी से लेना चाहिए, उस टाइप का सहयोग हमें नहीं मिल पाया। तो उसे देखते हुए मैं राजनीति में आया और राजनीति में आने के बाद मैं जनमानस का बहुत तरह का काम, चाहे अंचल का हो या उपायुक्त महोदय का है, पुलिस अधीक्षक का हो या थाना का काम हो, राजनीति में आने के बाद हमको सहयोग मिला और मैं आम जनमानस का जो है कार्य को सही ढंग से उन लोगों का काम को कर सकता हूं, इसलिए मैं राजनीति में आया। राजनीतिक में आने का उद्देश्य इनका बहुत बढ़िया था, क्योंकि समाज में अगर आप सामाजिक काम करेंगे तो सिर्फ एक जगह पे सीमित रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर निकल करके कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो उसका एक बड़ा विस्तार होता है, उसका बड़ा एक क्षेत्र होता है और आपको उस बड़े वाले क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। तो राजनीतिक में आना कोई बुरा नहीं है और राजनीतिक करना भी कोई बुरा नहीं है। समाज सेवा एक सीढ़ी है राजनीतिक का, कि आप पहले समाज सेवा करते हैं और फिर राजनीतिक में आते हैं और एक बड़ा विस्तार करते हैं। नीरज जी भी उसी में है, क्योंकि नीरज जी का एक और छोटा सा हम वाक्य आपको बता दें कि इन्होंने जब कोरोना काल था तो लगातार इन्होंने कोरोना काल में लगभग जब तक कोरोना काल रहा उसके बावजूद भी ये काम करते रहे, ये निडर होकर के, लेकिन इन्हें खरोच नहीं आया। चूँकि अच्छा मन और साफ मन से इन्होंने काम कर रहा था तो खरोच भी नहीं आया। और उससे एक बड़ी बात बोलते हैं कि एक बच्चे का खून की ज़रूरत था, तभी इनका शादी हो रहा था और इन्होंने मंडप से उठ करके जाके इन्होंने खून दिया। ये बड़ी बात है क्या नीरज जी। इन सब बातों जो बात हम आप बोल रहे हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है। 100% सच्चाई है। मैं कोरोना काल के बारे में बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट कोरोना काल में लोग डरे, घर में दब के रहे, तो उस टाइप का घटना दुर्घटना कम हुआ। लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा घटना हुई, इतने ज़्यादा लोग मरे, लेकिन लोग क्या कि निडर होकर घूमे। हजारीबाग में शायद कोई ऐसा कॉलोनी होगा जिसमें 10 से 15 आदमी नहीं मरे होंगे। हमारे उसमें मीडिया बंधु के लोग भी थे,
कुछ हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, कुछ आम लोगों का भी मृत्यु हुआ। तो जब मृत्यु का रेशियो हजारीबाग जिला में बढ़ा, स्टार्टिंग हुआ 1 से 2 से 3 से, एक दिन में ऐसा हुआ कि 50-100 आपका कोरोना काल में मरने वाले लोग का जो है दाह संस्कार में क्षितिज के पास व्यवस्था किया गया था। वहाँ लकड़ी का भारी संकट आ गया। भारी संकट आने के बाद खलील हजारीबाग के महापुरुष है और मेरे लिए तो देवता समान है। उनके जैसा सेवा शायद कोई कर सकता है। टोटल वो जिम्मेवारी लिए थे वहाँ का दाह संस्कार करने का। जब 4-5 दिन से बॉडी का जमावड़ा लग गया और लकड़ी का भारी कमी था, उस समय मैं अपने सहयोग से एक हाइवा लकड़ी शुरुआत किया और फिर जो भी बॉडी था उसका दाह संस्कार हुआ। फिर कंटिन्यू मैं 100 दिन लकड़ी का कमी, मैं कसम खा लिया कि हिंदू धर्म में अगर पैदा लिए हैं तो दाह संस्कार जरूरी है, कहीं से भी हो, आस पड़ोस या वन विभाग से सहयोग लेके या किसी का प्लॉट से सूखा हुआ लकड़ी को व्यवस्था करके कम से कम 40 से 50 गाड़ी लकड़ी वहाँ पर ही गिराया। तो ऐसे तो वहाँ पे कई लोग जो थे वे भी लकड़ी का व्यवस्था कर रहे थे, आपके अलावा भी लोग थे, लेकिन जिस समय ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय सभी सब बैक हट गए थे। आप चूँकि ये वो कोरोना काल बहुत डरावना था पूरे विश्व के लिए, और जिस तरीक़ा से टीवी पर लोग, अखबारों में लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे, और ख़ास करके सोशल मीडिया पर इतना जल्दी वायरल हो रहा था कि यहाँ फलाना व्यक्ति के साथ ये हो गया, फलाना व्यक्ति के साथ हो गया, फलाना। तो ऐसे में डर तो लाजमी है, डरना तो सब कुछ, लेकिन कुछ प्रिकॉशन, और सबसे बड़ी बात जो है कि अंदर से, आत्मा से जो स्ट्रांग है उन्हें खरोच तक नहीं आया। उसी में एक व्यक्ति नीरज भी हैं हम लोग के साथ, और नीरज ने जो काम किया है वो बहुत ही उम्दा काम करके अपना नाम, लेकिन नीरज जी कई लोगों ने बताया कि सिर्फ नाम कमाने के लिए कुछ लोग इसमें लगा हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? ना, इसमें तो मैं जो भी किया था दिल से किया था कि मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। मेरे अकाउंट में जितना भी अमाउंट था मैं खाली कर दिया। मेरा कोरोना काल में 1 से बने था। मैंने मेडिकल टीम का भी निर्माण किया था, जिसमें 5 डॉक्टर, 5 नर्स, 5 मेडिकल दुकान, 5 कंपाउंडर। मैं घर घर जाके लोगों का इलाज करता था जो डर से हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे। पूरा शहर जब बंद था, लोग रोड में नज़र नहीं आते थे, उस समय अनबोलता जीव जंतु जैसे गौ माता हो गए, लवारिस कुत्ते हो गए, उन लोगों का भी मैं 100 दिन सेवा दिया। खाना से लेके माने जहाँ तक शक्ति हुआ, रात में दिन में घूम के। लॉकडाउन में हमको लगता है कि 2-3 घंटा भी मैं सो लेता था तो काफ़ी था। कई संगठन जो है वो उनका नज़र पड़ा जब जानवरों पे, तो रोड जो स्ट्रीट डॉग होता है, गाय होता है, जो गाय लवारिस गाय है, कई तरह के जानवर है, उनको लोग रात में भोजन करवाने लगा। तो सबसे पहले शुरुआत आपने किया कि कई संगठन के लोग के देखने के बाद आप? शुरुआत तो मेरा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके ABM न्यूज़ में कि पहला मेरा कोरोना काल का जो सेवा था, पहला आप ही का न्यूज़ से जो है प्रकाशित हुआ, आम लोगों के बीच मैसेज गया। हमको देख के बहुत लोग जागरूक हुए। चूँकि हम लोग का भी फर्ज बनता है, हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, हमारा काम मीडिया का है, तो कई लोग अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारा चैनल देखने के बाद लोग और प्रोत्साहित होकर के लोग और भी काम करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा प्रयास होता है कि हमेशा समाज से जुड़ा हुआ खबर को हम लोग प्राथमिकता दें और उसको आगे बढ़ाएँ। तो हम आपसे एक लास्ट और सवाल करना चाहेंगे कि अभी राजनीतिक में आप कदम रखे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है कि ऐसे ही आप स्वच्छ भारत मिशन के तरह से सफाई अभियान चलाते रहेंगे कि कई राजनीतिक घरानों को सफा कर देंगे आप? नहीं, राजनीति का तो सबका एक सोच होता है। अगर देवतिल जनता मुझ में विश्वास करेगी, अभी मेरे पास कुछ पावर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी मेरे पास आ जाता है तो भगवान उतना कैपेसिटी दिया है, चाहे थाना हो, अंचल हो या जिला का कोई मैटर हो, तो उसको निराश करके नहीं भेजते हम। जहाँ तक होता है तन मन धन से हम उसका समस्या का समाधान करते हैं। इसके पीछे क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे विधायक का चुनाव होने वाले बहुत कम समय बचा हुआ है, तो भाग्य आजमाएंगे क्या ऐसा? चूँकि हजारीबाग में भाजपा के करीब 15 कैंडिडेट हैं, तो उसमें आप भी हैं क्या? जैसे मेरा राजनीतिक कैरियर जो है झारखंड विकास मोर्चा 2007 से शुरुआत हुआ। मैं बाबूलाल जी का सिपाही रहा हूँ, और हजारीबाग जिला में हमारे नवनिर्वाचित सांसद के पिताजी श्री ब्रजकिशोर जायसवाल जी के द्वारा उंगली पकड़ के राजनीति मुझे सिखाया गया कि राजनीति किस तरह किया जाता है और कैसा मंशा रखना चाहिए जनता के प्रति।
तो बाबूलाल जी के द्वारा फिर भाजपा में विलय हो गया। फिर हम लोग भाजपा समर्पित कार्यकर्ता है। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और यहाँ के जनता समर्थन करेगा तो मैं पार्टी का आदेश का पालन करूँगा। अगर पार्टी विश्वास करती है या और किसी कार्यकर्ता में विश्वास करती है तो मैं उनको समर्थन देने का काम करूँगा। चूँकि 15 कैंडिडेट है यहाँ पे हज़ारीबाग में, जो हम लोग पे गिना जा सकता है। कई लोग अपने अपने दावा भी पेश कर रहे हैं, उनमें से नीरज भी है। उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कम से कम अगर पार्टी विश्वास करती है और टिकट देती है तो हम भी अपना किस्मत आजमा लेंगे। क्योंकि हाल में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद कई लोगों ने उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। तो हम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे नीरज जी कि समाज सेवा का जो रास्ता वो राजनीतिक में जाके ख़त्म हो जाता है, तो अब जो राजनीतिक हो रहा है पैसे की राजनीति, कि जिनके पास पैसा है वही राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में आप कितना सहमत हैं मेरी बातों से? नहीं, आपके बात से तो सहमत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है। इससे पूर्व विधानसभा का चुनाव में आप देखे होंगे, मैं ज़्यादा दूर नहीं, यहीं बगल के विधानसभा सिमरिया विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं कि किशुन दास जो सिमरिया के विधायक हैं वो नॉर्मल कार्यकर्ता थे, पार्टी समर्पित कार्यकर्ता थे। पार्टी ने विश्वास किया, उन्हें विधायक का टिकट दिया, वो आज के डेट में सिमरिया से विधायक है। तो पार्टी जो है इसमें हम विश्वास नहीं करते नीरज जी। इसलिए मैं तो कई सालों से ये देख रहे हैं चुनाव, तो यहाँ पे कास्टिज़म का जो कास्टिज़म के हिसाब से जैसे सिमरिया में है तो वो आपका सुरक्षित सीट है, वहाँ पे कोई सुरक्षित सीट में कोई बाहर के लोग अगर जाता है और कई बार गया भी लोग तो हार गया है। तो हमारा आपके साथ यही लास्ट सवाल था और हम आपको फिर बुलाएंगे। आप बढ़िया से अपने क्षेत्र का काम करें और बार बार हम लोग को मौका दें कि हम आपको कवरेज करें। ये नीरज जी थे और आज हमारे स्टूडियो में आए और बेबाकी से अपनी बातों को रखा, क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई ऐसे बड़े राजनीतिक घरानों से भी जुड़ा और राजनीतिक पहलू को जाना है, सीखा है। समाज सेवा भी इन्हीं लोगों के साथ रह के सीखा है। अब इनको अगर जो अंतिम बहुत बड़ा इच्छा है कि अगर मौका मिलता है तो ये और भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे, लेकिन इनका काम रहेगा निरंतर। हम लगातार ऐसे लोगों को बुलाते रहेंगे अपने स्टूडियो में और उनसे होते रहेंगे रूबरू। नमस्ते।